ऊपर ऊपर उठाए हो? हाँ, ठीक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, चारों काल में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज हम लोग क्लास में एक ख़ास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। बाल विकास में हम लोग जो है विकास और वृद्धि पर चर्चा कर रहे थे। उस टॉपिक में हम लोग का जो 11 सेक्टर है उसमें 9 सेक्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 10वां सेक्टर पे आज हम चर्चा करेंगे। फाइनल 2 सेक्टर बचा हुआ है। शुरुआत में देखिए मैंने रूपरेखा जो बताया था, 11 सेक्टर था ना उसमें। हाँ, 11 में से 9 पूरा हो गया कि नहीं हुआ है? 9 सबसे पहले मैं जो लिखवाया था रूपरेखा चार्ट, 11 है कि 12 है? 11 है ना टोटल। 9 हो गया है। हाँ, अवस्थाओं का वर्गीकरण। हाँ, तो उसी पे कंटिन्यू करना है ना। अवस्थाओं, उसके बाद क्या है? अवस्थाओं का वर्गीकरण के बाद हाँ, वो लास्ट है कि 11वां? अच्छा, तो अपना 10वां चलेगा ना। 10वां बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं। 10वां सेक्टर बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं। तो इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। केवल इस बात पर चर्चा हुई थी कि बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग संख्या में जो है निर्धारित किया। शुरुआत में हिंदू धर्म के हिसाब से देखे तो लगभग जो है 4 प्रकार प्रमुख रूप से उन्होंने बताया। ऐसे ही कॉलजेनिक ने जो है खासकर जो है टोटल 4 4 8 9 प्रकार बताए उन्होंने, है ना। कॉलजेनिक ने 9 प्रकार बताए, है ना, 9 भागों में बांटा। ऐसे ही कोल ने, है ना, कोल जो मनोवैज्ञानिक हुए उन्होंने जो है 12 प्रकार बताया। हरलॉक ने जो है 11 प्रकार बताया। ठीक है। रॉस करके एक और मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनके बारे में शायद मैं नहीं लिखवाया हूँ, लिख लेना। रॉस ने 4 प्रकार बताया। रॉस लिख लेना, उसमें बस नोट डाल लेना। रॉस ने 4 प्रकार बताया अवस्थाओं को। और फिर फाइनली जो है एक जनरल फॉर्म में सामान्य रूप से जो है हम लोग देखते हैं तो विकास की अवस्थाओं का जो विभाजन हुआ है, सब लोग मिल के फिर अपना राय रखें कि चलो भाई आप भी अलग बोल रहे हो, आप भी अलग बोल रहे हो, मैं भी अलग बोल रहा हूँ, तो एक फाइनल कर लेते हैं, निष्कर्ष निकाल लेते हैं। तो फाइनली जो है सामान्य रूप से अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा गया। मुख्य फाइनली फिर कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। उन चारों भागों का नाम लिख लेते हैं और फिर इन्हीं के बारे में फिर डिटेल में पढ़ेंगे। सामान्य रूप से इसमें लिखेंगे सामान्य रूप, है ना, से सामान्य रूप से 4 प्रकार। सॉरी, 4 प्रकार कौन कौन से लिखेंगे? शैशवावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, आप लोग को आवाज़ मेरी आ रही सभी को? ऑनलाइन सिन्हा, उमेश, बीना, ईशा, राधिका, दामनी, धर्मराज, सरस्वती, सीक्रेट बॉय एक से एक नाम है इन लोग का। ठीक है। किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक है। तो ये 4 अवस्था सामान्य रूप से सभी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा फाइनल डिसाइड किया गया। तो इनके समय अवधि को भी लिख लेंगे इसके साथ। समय अवधि
शैशवावस्था का आप लोग लिखेंगे जन्म से 5 या 6 वर्ष, जन्म से 5 या 6 वर्ष, 5 या 6 साल, है ना। शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 साल, ठीक है। बाकी वो अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग बताए हैं ना। हाँ, मेरे साथ विवाद करोगे फिर बोलोगे सर उसमें से बताया, हाँ बिल्कुल सही, गलत नहीं बताया हो वो, लेकिन वो उसके हिसाब से है, ठीक है। ये सामान्य रूप से भाई बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष, है ना। 5 या /6 करना, 5 साल या 6 साल से 12 वर्ष, ये अपना बाल्यावस्था। फिर किशोरावस्था, इसमें आ की मात्रा लगेगा, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। और फिर प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद बोला गया। फिर से एक बार इसमें आप लोग दिमाग को फोकस करें, शैशव अवस्था को याद कर लो, जन्म से 5 से 6 वर्ष। अगर 4 भागों में तोड़ना है तो जैसे हम लोग संपूर्ण जीवन को 4 भागों में जोड़ते हैं, है ना। अपना बाल्यक काल, है ना, गृहस्थ ब्रह्मचर्य काल, गृहस्थ वानप्रस्थ, ऐसे अगर बोलते नहीं है 25-25 साल वाला, तो ऐसे स्टाइल में मान के चलो कि मूल रूप से अगर देखा जाए बाद में फाइनल डिसीजन किया गया तो शैशव अवस्था को माना गया जन्म से 5 वर्ष। नहीं तो ऐसे में शैशव अवस्था को शुरू के जो 7 दिन या फिर 1 महीना को बोलते हैं शैशव अवस्था, एकदम शिशु रहता है उसको। बाल्यावस्था 5-6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18, और जैसे ही 18 पार किया आदमी वयस्क कहलाता है, एडल्ट कहलाता है। तो अब प्रौढ़ावस्था 18 से बाद, जैसे बाकी पढ़ोगे प्रौढ़ावस्था बाद मध्यावस्था भी आता है, वृद्धावस्था भी आता है आने को, है कि नहीं। तो वो वृद्धावस्था मध्यावस्था की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये प्रौढ़ावस्था के बाद की अवस्था है वो। तो हमको जो पढ़ना है बेसिकली एग्जाम में भी जो आता है, और बाल विकास का जो मेन मोटो भी है वो इन्हीं चारों अवस्थाओं को बारे में जानना। 4 भी नहीं बोलना चाहिए, ये 3 अवस्था। आपका जो शिक्षक भर्ती हो या जो भी है बाल विकास की अगर बात करें तो इन 3 अवस्थाओं को ही बहुत अच्छे से जानना जरूरी है। प्रौढ़ावस्था को भले मत जानो, क्योंकि बाल विकास 18 वर्ष तक का दिखता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ओवरऑल जन्म से लेकर 18 वर्ष के बीच अर्थात शैशवावस्था से किशोरावस्था के बीच के बारे में ही बाल विकास का अध्ययन किया जाता है, खास कर अगर देखा जाए तो डिटेल में। स्पष्ट है। तो चलिए हम लोग जो है एक एक अवस्थाओं को ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। टाइम लगेगा लेकिन तुम लोग को टेंशन नहीं लेने, कोर्स कैसे पूरा होगा, कोर्स ठसन से पूरा होगा, ठीक है। लेकिन हमको पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। क्वेश्चन आए तो छूटे मत। क्या पता इस बार सीडीपी को ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड पूछ दे, कोई ठिकाना थोड़ा नहीं परीक्षा वाले का। कोई भी सब्जेक्ट कठिन पूछ सकता है, कोई भी सब्जेक्ट तो सरल पूछ सकता है। परीक्षा मतलब दूसरे की इच्छा, जानते तो, अच्छा है ना। उसी चीज़ को घुमा कर फिर बोलोगे यार इस साल भयंकर ये कठिन आया था, तो भाई उसकी मर्जी है ना। हाँ, उसका काम ही है घुमाना, तुमको चकमा देना। तो आप लोग चकमा तभी नहीं खाओगे जब हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा क्या रहेगा, आप लोग का अनुभव रहेगा, सब सब्जेक्ट में अभ्यास रहेगा। चलिए सर ये रॉस के अनुसार है क्या? नहीं, ये रॉस के अनुसार नहीं है। रॉस ने 4 बताया है, उन्होंने समय अवधि को अलग अलग बताया है। तो सभी लोग सर रॉस को मान गए ऐसा नहीं है, रॉस ने अपने हिसाब से 4 बताया था, ठीक है। हाँ, सब मिला के। चलिए तो हम बात करते हैं शैशवावस्था। हेडिंग डालेंगे सभी अभ्यर्थी, शैशवावस्था। ब्रैकेट में लिख देना सीधा इसे, जन्म या फिर 0 से 6 वर्ष। अंक में 0 से 6 वर्ष लिख सकते हो। शैशवावस्था, ध्यान सुनिए। मैं जो लिख रहा हूँ साइज इतना सब लोग को दिख रहा है ना, या ऑनलाइन वाले बताएंगे? ये जो फ्रंट साइज है चल जाएगा ना? क्योंकि कल मैं जब मीटिंग रखा था कुछ बच्चों को दिक्कतें आ रही थी कि सर छोटा लिखते हो, तो इतना चल जाएगा नहीं? बताओ, एकदम बेहिचक बोलो ना। हाँ भाई, तुम लोग को आसानी होगी तो मेरे को भी मज़ा आएगा ना। हाँ भाई, मेरा पढ़ाना इन लोगों को आसान हो रहा है। तो शैशवावस्था यहाँ वालों को दिख जाता है, तीनों बैठे हैं तो। चलिए दिख रहा है बोल रहे हैं ना सुषमा रानी, चलो ठीक है। और बड़ा करना होगा तो ही बता देना बेहिचक, है ना। चलो शैशवावस्था इसे बात करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, चार्ट के माध्यम से समझते हैं। जब भी रिवीजन करोगे तो इसी को देखोगे आप लोग। शैशवावस्था
ये जो शैशवावस्था है, इसको जो है अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, अगर पूछा जाए आपसे तो आपको बोलना है इन्फेंसी। क्या बोलते हैं इसको? इन्फेंसी। ये भी याद रखना, इन्फेंसी। आंग्ल भाषा में या अंग्रेजी भाषा में या इंग्लिश में क्या बोलते हैं शैशवावस्था को? इन्फेंसी। इन्फेंसी पीरियड भी कहा जाता है, शैशवावस्था की अवधि। ओके। अगर बात करें इन्फेंसी, तो ये जो शब्द है बेसिकली लिया गया है इन्फेंट से। किससे लिया गया है? इन्फेंट। ध्यान देंगे, इन्फेंट। इन्फेंसी यह एक अंग्रेजी शब्द है, यह अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब शैशवावस्था ही होता है। और इन्फेंट वे भी एक अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ होता है शिशु। जिसका अर्थ क्या होता है? शिशु। 3 साल पहले मैं कॉलेज में जब पढ़ा रहा था सीडीपी को, ठीक है, यहाँ के अभनपुर के ग्रेसियस कॉलेज में, तो बोला बाबू रे शिशु काला कथे। तो सर जो बिना बताए सुसु कर देता है है ना, सुसु बच्चे लोग करते हैं ना, उसे शिशु बोलते हैं। बोलो वेरी गुड, अच्छा पकड़े हो यार, है ना। मैं बोला एक हिसाब से सही भी है व्यवहारिक रूप से, और दूसरे हिसाब से गलत भी है ना। तो शिशु, इन्फेंट, आपको ध्यान में रखना है, इन्फेंट मतलब एक शब्द है अंग्रेजी का जिसका मतलब होता है शिशु। ये जो इन्फेंट है बेसिकली 2 शब्दों से मिलकर बना है अंग्रेजी के, आप लोग नोट डाउन करेंगे। इन और फरी, इन प्लस फरी, ठीक है। इन और फरी, इन दोनों शब्द को अगर बात करें तो ये दोनों शब्द जो है ये लैटिन भाषा के शब्द है। ये क्या है? लैटिन भाषा। ये लैटिन भाषा के शब्द हैं इन और फरी, जिसमें इन का मतलब होता है, ध्यान सुनेंगे, इन का मतलब जैसे आप लोग इन बोलने से अंदर होता है कि नहीं, इन आउट ऐसा करके। इन का मतलब होता है लैटिन मतलब में नहीं, और फरी का मतलब होता है बोलना। इसका मतलब क्या होता है? बोलना। ध्यान सुनेंगे, इन्फेंट ये लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, इन और फरी। इन और फरी, इन का मतलब क्या होता है? नहीं, और फरी का मतलब होता है बोलना। बात समझ में आया? और दोनों को मैं मिला दूं, इन प्लस फरी, दोनों को मैं कंबाइन कर दिया मान लो, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, इसका जो मीनिंग निकलेगा, शाब्दिक अर्थ, वो हो जाएगा बोलने के अयोग्य। बोलने के अयोग्य। बड़े ही सुंदर ढंग से जो है इसका अर्थ निकाला गया है। इन मतलब नहीं, फरी मतलब बोलना, मतलब नहीं बोलना। तो नहीं बोलना मतलब बच्चे लोग जानते हैं नहीं बोल पाते, बोलेंगे तो बस आवाज़ निकालेंगे आ ऊ ई अम्मा पप्पा जो भी है। ध्यान देंगे ना, तो ध्यान सुनेंगे। इन मतलब क्या है? फिर से पूछ रहा हूँ आप लोगों से, बताओ। फर नहीं, हाँ मत बोलना या अंदर नहीं बोलना है। इन मतलब नहीं, और फरी मतलब बोलना, तो दोनों जोड़ दो क्या हो? नहीं बोलना। नहीं बोलना क्या हो सकता है? बोलने के अयोग्य। तो जो शिशु होता है वो बोलने के योग्य होता है कि अयोग्य होता है? बोलने के अयोग्य होता है ना, वो बोल नहीं पाता। जो बोल नहीं पाता मतलब बोल नहीं पाता मतलब अर्थपूर्ण नहीं बोल पाता। बच्चे तो बस चिल्लाते हैं, वो सोच वो हकलाना बोलोगे या तुतलाना बोलोगे, अर्थपूर्ण बात नहीं करते, वाक्यों में बात नहीं करते, बस एक एक शब्द 2-2 शब्द निकालेंगे या कुछ आवाज़ निकालेंगे, ध्वनि निकालेंगे, तो उसको सार्थक जो है उच्चारण नहीं बोलोगे, बोलने के अयोग्य बोलोगे। तो यहाँ पर लिखेंगे शब्दों के सार्थक प्रयोग। इसका मतलब, इसको मैं और डिफाइन कर रहा हूँ, बोलने के अयोग्य मतलब क्या होगा? इट मीन्स शब्दों के सार्थक प्रयोग। सार्थक प्रयोग
करने तक की अवस्था। शब्दों के सार्थक प्रयोग करने तक की अवस्था। बोलने के अयोग्य मतलब क्या है? शब्दों के सार्थक प्रयोग करने की अवस्था। तो ये हो गया आप लोग का इन्फेंसी का या शैशव अवस्था का एक मीनिंग कि क्या हुआ शैशव अवस्था। मतलब उस अवस्था तक को शैशव अवस्था बोलेंगे जब तक कि बच्चा जो है एक सार्थक शब्दों का प्रयोग, सार्थक वाक्यों का प्रयोग ना करे। अब बोलोगे यार कई बच्चे तो जीवन भर गूंगा रह गए, है ना, कई लोग तोतले रह गए, तो उनसे हमको कंपेयर नहीं करना है कि नहीं? वो तो फिर दिव्यांग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दिव्यांग या निशक्त जन कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक सामान्य रूप से आपको समझना है। चलो मैं फिर से इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ। शैशव अवस्था अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इन्फेंसी। इन्फेंसी कौन सा शब्द है? अंग्रेजी शब्द है। इन्फेंसी जो है कौन शब्द से लिया गया? अंग्रेजी के इन्फेंट। इन्फेंट का अर्थ क्या होता है? शिशु। ये जो इन्फेंट है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लैटिन भाषा के इन और फरी। तो ये जो इन और फरी है, इन का मतलब क्या होता है? नहीं, और फरी मतलब बोलना। तो शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? नहीं बोलना या बोलने के अयोग्य। नहीं बोल पाना या बोलने के अयोग्य। बोलने के अयोग्य मतलब किस टाइप बोलने के अयोग्य? शब्दों के सार्थक प्रयोग करने तक की व्यवस्था। जब तक बच्चा सार्थक प्रयोग नहीं करेगा तब तक उसको अयोग्य ही बोलेंगे। जिस दिन वो सार्थक प्रयोग करना सीख जाएगा उस दिन बोलेंगे कि बच्चा जो है ना योग्य है, और फिर वो कहलाएगा शैशव अवस्था, फिर नहीं कहलाएगा। हाँ, बाल्यावस्था कहलाएगा। एक बच्चा बालक जो होता है वो बोल पाता है, लेकिन जो शैशव अवस्था का शिशु है वो बोल नहीं पाता। तो मुझे लगता है आप लोग इस कॉन्सेप्ट ये सीखे होंगे, शैशव अवस्था मतलब ये सीखे होंगे आप लोग कि जो बच्चा अर्थपूर्ण बात नहीं करता वो क्या है? शिशु है। इसका मतलब ये समझोगे ना। ये जो मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने अभी जो मैंने डिज़ाइन किया है, बताया है, इससे आप लोग क्या भावार्थ निकाले होंगे? शैशव अवस्था वह अवस्था है जिसमें बच्चा ढंग से बात नहीं कर पाता, या जब तक नहीं कर पाता तब तक वो क्या है? शैशव अवस्था में है। वह बच्चा कौन सी अवस्था में है? शैशव अवस्था में है। स्पष्ट है? चलिए अब ध्यान देंगे, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा। इतना ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इतना बड़ा? क्योंकि मैं इससे ज़्यादा छोटा नहीं करूँगा, अगले पेज का मैं इस्तेमाल करूँगा। देखो, शैशव अवस्था को लेकर मैं एक रूपरेखा बता रहा हूँ, जैसे मैं हम लोग पढ़ेंगे इसको। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें थोड़ा सा ध्यान लो। शैशव अवस्था में जो है सबसे पहले पढ़ेंगे इसके बारे में परिचय, सामान्य परिचय। ठीक है, परिचय पढ़ेंगे। फिर इनसे संबंधित परिभाषाएं, है ना। परिभाषाएं, बहुत सारे परिभाषाएं पढ़ेंगे, अलग अलग माने वैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषा दी है। फिर महत्वपूर्ण कथन, महत्वपूर्ण कथन। उसके बाद विशेषताएं, और फिर फाइनली हम लोग पढ़ेंगे इनका स्वरूप, है ना, शिक्षा का स्वरूप, है ना, शैशव अवस्था की शिक्षा का स्वरूप। ठीक है, तो शैशव अवस्था पहली अवस्था हम ले रहे हैं। इनमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? परिचय, परिभाषा, महत्वपूर्ण कथन, विशेषताएं, शिक्षा का स्वरूप। तो आपका जो पहला है परिचय, मैंने दे दिया परिचय, ये है परिचय। ठीक है, परिचय मैंने करा दिया कि काला कथे शैशव अवस्था था। काला कथे शैशव अवस्था, है ना। जे लेकर बोल नहीं पाए, गोठियाल नहीं आए, बात करे नहीं आए, ओला का कथे शैशव अवस्था। छत्तीसगढ़ी में अगर बात करूँ तो, है कि नहीं। जे गोठियाल नहीं आए, है ना, मीनिंगफुल बात नहीं कर सकता, उसको बोलेंगे शैशव अवस्था। चलिए परिचय में कुछ और बातें लिखिएगा की पॉइंट के रूप में।
परिचय में ये पार्ट हो गया, इसमें और ऐड करेंगे। परिचय में मैंने शैशवावस्था का स्ट्रक्चर दे दिया, इससे जुड़े हुए कुछ की पॉइंट्स आप लोग लिख लेंगे। बालक के जन्म लेने के बाद की अवस्था, जन्म लेने की बाद की अवस्था। परिचय मैं किससे करा रहा हूं आप लोग को? शैशवावस्था। तो शैशवावस्था मतलब बालक के जन्म लेने की बाद की अवस्था कहलाती है क्या? शैशवावस्था। इसमें एक चीज़ देख रहे हो, ये मिस लग रहा है या फिर नहीं शामिल किया गया है गर्भावस्था को। गर्भावस्था शामिल किया गया है? नहीं किया गया है। सामान्य रूप से जो है उसमें गर्भावस्था को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, सीधा शैशवावस्था को ला दिया है। तो इसमें बालक के जन्म के लेने की बात की अवस्था। और एक लिख लेना इसमें, फ्रायड ने इस अवस्था को एक नाम दिया। क्या नाम दिया? ध्यान सुनेंगे। भावी जीवन की आधारशिला। भावी जीवन की आधारशिला। फ्रायड जानते हो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है, मनोविश्लेषणवाद के जनक है फ्रायड। तो इन्होंने क्या कहा याद रखेंगे, भावी जीवन की आधारशिला। भावी जीवन की आधार है क्या? कौन सा अवस्था? शैशवावस्था। ठीक है, तो ये हो गया परिचय, आपको ध्यान रखना है। अब लिखते हैं परिभाषा। चलो अब आ जाओ परिभाषा में। शैशवावस्था की परिभाषा है। शैशवावस्था कब से कब तक? 0 से 6 वर्ष, इसकी परिभाषा है। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहले परिभाषा लिखेंगे आप लोग क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो के अनुसार लिखिएगा इसमें 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। बालक की शताब्दी कहा जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, क्रो एंड क्रो ने अपने परिभाषा में खास चीज़ उन्होंने बताया, जो 20वीं शताब्दी है, 20th जो सेंचुरी है, ये सेंचुरी किनके नाम है? बालकों के नाम। अंडरलाइन कर लेना, बालक की शताब्दी। अभी कौन सदी चल रही है बताओ? अभी किसी सदी चल रही है ना। तो पिछला जो शताब्दी गुजरा है वो शताब्दी बालकों की शताब्दी के नाम से जाना गया है। किनके अनुसार? क्रो एंड क्रो। काबर की सोई ये साल बहुत पैदा हो रही है, लड़का मन की जनसंख्या बढ़ रही सोई का बालकों की शताब्दी। क्या चीज़? क्यों ऐसा कहा गया? इसलिए क्योंकि बाल विकास से संबंधी कई सारे आयाम, कई सारे शोध, कई सारे रिसर्च, कई सारे डेवलपमेंट के कार्य बाल विकास संबंधी किए गए, है ना। इसलिए उस शताब्दी को क्या नाम दिया गया? बाल विकास, बालक की शताब्दी। इनके हिसाब से पहले बाल विकास को लेकर कोई खास कार्य नहीं हुए थे। 20वीं शताब्दी से पहले 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी में काम नहीं हुआ था। 20वीं शताब्दी में काफ़ी प्रयास किया गया, काफ़ी काम किया गया अपेक्षाकृत पिछले शताब्दियों से। लेकिन अब बोलोगे 21वीं शताब्दी में तो इससे ज़्यादा हो रहा है। अब तो है कि नहीं? समय के साथ साथ ये चीज़ें बढ़ रही हैं वैसे देखा जाए तो।
दूसरा परिभाषा लिखेंगे आप लोग, गुड एनएफ, गुड एनएफ, इनके अनुसार आप लोग लिखेंगे व्यक्ति में जितना भी मानसिक विकास, व्यक्ति में जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है, आयु तक हो जाता है। यहाँ पे बड़ा ही ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद जो है आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। ध्यान समझिए इस बात को। सर जनसंख्या में वृद्धि अधिक हुआ था क्या 20वीं शताब्दी? नहीं नोनी, ऐसा नो है ना। जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो रही से, बाल विकास संबंधी एक से कार्य किए गए, बहुत सारे है ना रिसर्च किए गए, इसलिए इसको कहा जाता है। चलो आगे बढ़ें। इसके परिभाषा पे थोड़ा गौर करिए कि व्यक्ति में जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा जो है, जैसे आप एक इंसान हो, आप एक इंसान हो ना, आपका मानसिक विकास जितना भी हुआ है उसका आधा विकास, सीधा सीधा 50% विकास जो है 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है बोलते हैं। वो भी शुरू के 3 वर्ष ना, उसका आधा जो है, आधा मतलब 50%, 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है शुरू के। कितनी बड़ी बात है। इसीलिए छोटे बच्चे जो होते हैं उनका परवरिश पे विशेष ध्यान देना चाहिए पेरेंट्स को। हम लोग क्या है ऐसे इग्नोर मारते हैं, लड़का है तो नान चुक काय कही, है ना, वो तो कुछ समझता नहीं, कुछ नहीं जानता, बोलते जरूर कुछ नहीं जानता, कोई देखता है, सब चीज़ ऑब्जर्व करता है। मेरे यहाँ 8 महीने का बच्चा है, वो एक एक बातों को समझने लग गया, ऐसा लगता है। कुछ चीज़ उसके बारे में बुरा बोल दोगे नहीं, रोना चालू कर देता है, और कुछ बुरा कर एकदम मतलब एकदम गरियाएगा। ठीक है, जानो मानो वो समझ रहे बात को, वाकई में समझता है सर। तो कहीं ना कहीं उनका मानसिक विकास जो है होना चालू हो जाता है अच्छे से, भले वो बोल नहीं पाते, वो बात की बात है। तो यहाँ पर देख लो कि 3 वर्ष की आयु मतलब शैशव अवस्था में ही, इस बात में आप ध्यान दीजिएगा, शैशव अवस्था में ही जो है उसका 50% जो है मेंटल का ग्रोथ हो चुका है, मानसिक विकास। और आप बताइए जीवन में मानसिकता या मानसिक विकास या मानसिक स्ट्रेंथ होना जरूरी कि नहीं है? आज जैसे आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हो थोड़ी थोड़ी बातों में, इसका मतलब ये है कि आप लोग का जो मानसिक विकास है वो उतना हुआ नहीं है, ऐसा बोलूँगा क्या? या मानसिकता कमज़ोर है, ऐसा बोलूँगा क्या? तो देख लो भैया, 3 साल के बच्चे को बहुत अच्छे से आप परवरिश करना है, मानसिक विकास 50% जो है इसी समय हो जाता है ना। तो आपको ध्यान रखना मानसिक विकास, इसमें IQ लेवल बिल्कुल है ना सीमा सा हो रही है, IQ लेवल है ना, सीधा 3 वर्ष में मतलब शैशवावस्था में हो रहा है, सीधा सीधा 50%। चलिए आगे लिखेंगे अगला, और परिभाषा लिखिएगा थॉर्नडाइक के अनुसार। थॉर्नडाइक के अनुसार लिखेंगे 3 से 6 वर्ष तक के, 3 से 6 वर्ष तक के बालक प्रायः अर्ध स्वप्नों की दशा में रहते हैं। 3 से 6 वर्ष तक के बालक प्रायः अर्ध स्वप्नों की दशा में रहते हैं। चलिए इस पॉइंट को लिख लिया आप लोग। अब ध्यान समझिए,
थॉर्नडाइक बोल रहे हैं कि 3 से 6 वर्ष मतलब शैशव अवस्था के टाइम पीरियड के भीतर देखा जाए तो बालक प्रायः अर्ध स्वप्नों की दशा में रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं, आप अपने ऊपर अपने ऊपर सोचिए कि आप जब 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल के थे तो आप लोग का जो जीवन था ना, आप लोग आधा सपने में जीते थे कि ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, मैं ऐसा करूँगा मैं ऐसा करूँगा, मतलब दुनिया भर का सोचते थे। मन गढ़ंत कुछ भी सोच लेते थे, मन गढ़ंत ऐसा है, वो ये है, वो ये है, ये है। देखो कि बच्चे लोग कुछ अपना, आप लोग जब खेलते थे सगोना पगोना, है ना, जब आप लोग कुछ खेलते रहे होंगे, घर गुंदिया खेलते रहोगे, आप लोग कुछ खेलते रहोगे बच्चों में, चल राजा रानी वाला खेलेंगे गेम, क्या क्या खेलते थे। तो उसमें एक को मैं उस दिन गया था तो बच्चे लोग बात सुन रहा था, तो चलो हम लोग भगवान विष्णु, हमारे अभी जिस कॉलेज में रहता हूँ वहाँ अभी चौथा वो चल रहा है, क्या बोलते हैं, भागवत। जिस कॉलेज में रहता हूँ वहाँ अभी चौथे नंबर का भागवत चल रहा है, अभी लगातार भागवत। तो वहाँ के बच्चों में इतना मतलब भागवत वाला वो चीज़ हो गया, तो वो लोग ना चलो भगवान भगवान वाला गेम खेलेंगे कहा थे, ते बनबे काली मैं बनूँ दुर्गा ते करबे, ऐसे टाइप से मतलब बात चल रहा है। मैं बोला अरे वाह क्या बात है। तो काल्पनिक बातें हैं नहीं, मतलब बहुत सारे मतलब ऐसे टाइप के मतलब विचार जो होते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, हाँ वो सीमा बोले आकाश में उड़ेंगे, बादल में खेलेंगे, मतलब उनका जीवन क्या है, आधा सपनों की दिशा में रहते हैं, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो 3 से 6 वर्ष तक के बालक प्रायः अर्ध सपनों की दशा में रहते हैं। समझ में आया इसका मतलब? अगला लिखेंगे, चौथा पॉइंट, स्किनर के अनुसार बालक 1 वर्ष का होने से पूर्व ही अपने साथियों में रुचि व्यक्त करने लगता है। रुचि व्यक्त करने लगता है। आरंभ में इस रुचि का स्वरूप अनिश्चित होता है। चलिए, तो स्किनर के परिभाषा पे आप गौर करिएगा, लिख लीजिए पहले क्या लिखा हूँ। बालक 1 वर्ष का होने से पूर्व ही अपने साथियों में रुचि व्यक्त करने लगता है और आरंभ में इस रुचि का जो स्वरूप हो जाता है अनिश्चित होता है। शुरू का 1 वर्ष आप बच्चों को देखिएगा तो धीरे धीरे जो है ना, उस 1 साल के भीतर ही जो है अपने साथियों में रुचि, मेरे यहाँ बच्चे हैं तो बेबी केयर भी रखा हूँ मैं, तो मैं देखा हूँ कि अब काफ़ी महीने हो गए तो मेरा जो बच्चा है उस बेबी केयर से काफ़ी अटैच हो गया है। वो उतना अटैच, अब शुरू में क्या है, जब मेरे यहाँ मैडम प्रेगनेंसी हुई तो कुछ महीने अपने मायके में थी, है कि नहीं, हर कोई रहता है लगभग है कि क्यों तुम लोग नहीं थे क्या? है ना, रहते नहीं मायके में, लड़का एक बात तो सबको अपन मायके चल रहे थे, तो मायके में थी तो उनकी मौसी है ना, तो मौसी काफ़ी प्यार करती थी मेरे बच्चे को, है ना, तो उनका भी अटैचमेंट बच्चे के साथ, बच्चा का भी अटैचमेंट उसके साथ। लेकिन जब से वो आया है अपने, अब मेरे घर आ गए वो, है कि नहीं, तो कभी कभार जाता है अपने मायके में, मतलब मैं क्या बोलता हूँ अपने नानी घर, नाना घर। अब ज़्यादा समय व्यतीत करता है किसके साथ, बेबी केयर के साथ। तो क्या है वो बेबी केयर जो है वो बेबी केयर वाले को ज़्यादा मतलब जान गए, पहचान लिए है, जितना ज़्यादा मतलब उतना मतलब ज़्यादा उसको नहीं पहचान पाया अपनी मौसी को। तो एक दिन गया अपने मौसी के पास नानी घर, तो जो है ज़्यादा अटैच वो बेबी केयर के साथ दिखा, इस साथ कम दिखा, तो उनको अच्छा नहीं लगा, है ना। जब शुरू में था तो मेरे को बहुत वो करता था, मेरे को देख के खुश हो जाता था, अब मेरे से ज़्यादा इसको देख के हो रहा है, किसको, बेबी केयर को। तो कहीं ना कहीं उसका रुचि जो है
बदल गया, और ऐसा निश्चित भी नहीं रहता। तो यही चीज़ है इसमें जो है, देखोगे अपने साथियों में रुचि व्यक्त करने लगता है, और आरंभ में इस रुचि का जो है स्वरूप अनिश्चित होता है। अब जरूर नहीं कि वो पसंद आ रहा है तो उसी के साथ हमेशा वो पसंद करेगा, उसका मूड हमेशा स्विंग होते रहता है। छोटे छोटे बच्चों का जो माइंड है वो एकदम पल पल में बदलते रहता है कि नहीं, पल पल में बदलते रहता है। तो उसी चीज़ को बताया स्किनर ने, 1 वर्ष का होने से पूर्व ही अपने साथियों में रुचि व्यक्त करने लगता है, ये बात सही है। लेकिन आरंभ में इस रुचि का जो स्वरूप है वो कैसा होता है, अनिश्चित। इसी का नाम तो बच्चा है, कभी मन लगा कभी नहीं लगा, कभी उसी चीज़ में भयंकर मन। बच्चे देखना उस खिलौना को खेलने के लिए भयंकर उत्साहित होगा, लेकिन कुछ देर बाद बोर हो जाएगा, तो फेंक देगा, है कि नहीं। तो फिर बोलोगे अरे अभी थोड़ी देर पहले तो उसको पाने के लिए इतना वो जिद कर रहा था और अभी तेरा मूड स्विंग हो गया, ऐसा बोलते ही नहीं पेरेंट्स लोग। तो बिल्कुल इसलिए क्योंकि उनका रुचि का जो स्वरूप है वो क्या रहता है बच्चों का, अनिश्चित होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, परिभाषा, 5वां परिभाषा आप लोग लिखिएगा। फ्रायड के अनुसार बालक को जीवन में जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभिक चार या 5 वर्षों में बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रायड क्या बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बालक को जीवन में जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभिक के 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। शुरू के ही 4-5 वर्षों में बन जाता है। अब ये सुनने के बाद आप लोग बड़ा बेकार लग रहा होगा कई लोग को बड़ा बेकार लग रहा होगा सुनने के बाद, अरे यार है ना, हम लोग तो ध्यान ही नहीं दे पाए, शुरू 4-5 साल कर क्या रहे थे तो आप लोगों को तो ढंग से कपड़ा भी पहनने नहीं आ रहा होगा 4-5 साल, मम्मी पहनाती रही तब कपड़ा पहने, कंघी भी करने नहीं आता रहा होगा, कई लोग खाना खाने भी नहीं आता था 4-5 साल में, है कि नहीं। पर खैर वो बात अलग चीज़ है। यहाँ पर बोलो ये क्या बोला है, बालक को जीवन में जो कुछ भी बनना होता है वहाँ प्रारंभिक 4-5 वर्षों में बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि करियर से संबंधित है, कैरियर से संबंधित, इसका मतलब यह है कि 4-5 साल मतलब लगभग मानसिक का कुछ स्तर, बौद्धिक का कुछ स्तर, संवेग का कुछ स्तर, ये जो स्तर है ना काफ़ी जो है डेवलप हो जाता है शुरू के 4-5 सालों में, और फिर उस आधार पे जो है आगे वो बढ़ता है। तो शुरू के 4-5 साल 6 साल बच्चों पे बहुत अच्छे से ध्यान देना जरूरी है। अगर बचपन में ही डरपोकना हो गया तो जीवन भर डरपोकना रहेगा। कई बच्चे बहुत बचपन से डरालू रहते हैं, वो फिर जीवन भर डरते रहता है। मैं आप लोगों को अपना एक उदाहरण दे रहा हूँ, अपना नहीं मतलब मेरे जीवन से जुड़ा हुआ अनुभव। मैं जो है दिल्ली के बाद बिलासपुर गया कोचिंग करने के लिए, ठीक है। मेरा जीवन जो है ज़्यादातर कोचिंग करने में बहुत गया है ना, मतलब जब से मैं 10वीं पास किया उसके बाद फिर बहुत कोचिंग किया हूँ, ठीक है। IIT के नाम से भोपाल वकपाल, ठीक है, उसके बाद फिर इंजीनियरिंग के नाम से हैदराबाद, उसके बाद फिर दिल्ली, उसके बाद फिर बिलासपुर, ठीक है, और फिर अभी पढ़ा रहा हूँ इधर। तो मेरे साथ बिलासपुर में जो मेरा रूममेट था, कॉलेज वाले सब कर लिए थे ना ठीक है, लेकिन वो लड़का जो है मेरे साथ जो मेरा रूममेट बना, वो रात में जो है लाइट को बंद करके अकेले सो ही नहीं सकता था। मतलब बिना लाइट को चालू कर मतलब अकेले सो ही नहीं सकता, इतना डरपोकना। मैं भी देख के चला, अरे बाप रे इतना बड़ा हो गया, कॉलेज में PSC की तैयारी करने आया है, लाइट को बंद कर के, है ना। 2 रूम था, 2 BHK लिए थे, है ना, 3 लड़के रहते थे 2 BHK में। तो वो मेरे से छोटा था वैसे उम्र में, तो भैया नहीं भैया मैं नहीं सो सकता, नहीं भैया मैं नहीं सो सकता। मेरे को सुन के एकदम आश्चर्य होता था। फिर धीरे धीरे जो है संगति का असर हुआ, फिर हम लोग साथ रह के उसको कुछ कुछ बताया कि ये सब चीज़ ऐसा नहीं है भाई, इतना मत डरा कर, थोड़ा मोटिवेट किए। तो फिर वो ना फिर बाद में जो है 5-6 महीने बाद अकेले रह के लाइट बंद करके सोना सीख गया, नहीं तो डरता था भयंकर।
तो ऐसा होता है, बचपन से पता नहीं उसका क्या था। तो चलिए, तो फ्रायड की बातों से आप लोग कुछ समझ गए होंगे। अगला लिखेंगे न्यूमैन के अनुसार। न्यूमैन, जैसे कई लोग पानी देख कर डरते हैं, है ना, तालाब वलाब नदियाँ वदियाँ आए तो हम एकदम से अपने आप को सिकोड़ लेते हैं। न्यूमैन लिखेंगे 5 वर्ष तक की अवस्था, 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील होती है। ग्रहणशील होती है। अगला स्टेटमेंट लिखेंगे, अगला परिभाषा स्ट्रैंग के अनुसार। शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के द्वारा सीखता है। खेल के द्वारा सीखता है। लास्ट डेफिनेशन लिखेंगे, ब्रिजेस के अनुसार। 2 वर्ष की आयु तक की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। तो 3 स्टेटमेंट है 3 मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, लिख लीजिए पहले। ब्रिजेस से 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ये ऑनलाइन वाले केवल हंसते रहते, ऐसा लगता है। तुम लोग लिखते हो नहीं लिखते हो जी? आप लोग लिख रहे हो ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? सिंपल परिभाषा है। न्यूमैन ने क्या कहा? 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील होता है। शरीर तथा मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील 5 वर्ष। इसलिए 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनको अच्छा खिलाना पिलाना चाहिए। उनके शरीर में लगता है, बोलते हैं ना, अच्छा उनको संस्कार देना चाहिए। उनके अंदर वो क्या होता है? आत्मसात होता है कि नहीं? बड़े होने के बाद कितना ही ज्ञान दे दो, उसके ऊपर रहता है, ग्रहण करेगा कि नहीं करेगा, कोई ठिकाना नहीं रहता। लेकिन 5 साल के भीतर आप जो उनको सिखा दो, जैसा सिखा दो, वो उसको क्या करता है? एडॉप्ट, ग्रहण करता है, ग्रहणशील होता है। मतलब ग्रहणशील की अवस्था है। ओके, शरीर और मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील होता है। अगला देखेंगे स्ट्रैंग। शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें किसके द्वारा? खेल के द्वारा सीखता है। ये किसने कहा? स्ट्रैंग ने। 8वां है ब्रिजेस। ब्रिजेस ने क्या कहा? 2 वर्ष तक की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। 2 साल के भीतर सभी टाइप के संवेगों का विकास हो जाता है। ऐसा किसने कहा? संवेग। ठीक भाई।
तो ये हो गया कुछ खास परिभाषाएं तो बहुत सारी हैं, लगभग 20 परिभाषाएं हैं, तो मैं 20 को नहीं लिखाऊंगा न बताऊंगा, ये खास खास परिभाषा मैं लिखवा दिया हूँ। बन जाएगा इतना? चलो अब लिखेंगे आप लोग शैशव अवस्था के संदर्भ में। परिभाषा हो गया आप लोग का। अब जो है आप लोग पढ़ेंगे कथन, है ना, ये हो गया है आप लोग का, ये भी हो गया है। अब आप लोग पढ़ाऊंगा महत्वपूर्ण कथन, ये भी एग्जाम में आता है। तो चलो महत्वपूर्ण कथन की ओर बढ़ते हैं। शैशवावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण कथन लिखेंगे। मतलब शैशवावस्था को किस किस नाम से जाना जाता है, इनका टाइटल एक हिसाब से उपाधि कह सकते हो, है ना। शैशवावस्था को क्या क्या उपाधि मिली है? तो उपाधि मिली है सीखने का आदर्श काल। लिखेंगे पहला, सीखने का आदर्श काल। ये कहा है वैलेंटाइन ने, एक मनोविज्ञानी है वैलेंटाइन। तो वैलेंटाइन महोदय ने क्या कहा, सीखने का आदर्श काल। क्या यह बात सही है? सीखने का सबसे अच्छा, सबसे आइडियल टाइम अगर कोई है तो वो है आपका शैशव अवस्था। जन्म से 6 साल तक के बच्चों को आप जो संस्कार दे दो बेस्ट है। दूसरा है खतरनाक अवस्था, एक तरफ आदर्श तो दूसरी तरफ खतरनाक। या फिर अपीली अवस्था। खतरनाक अवस्था किसने कहा इस समय को? हरलॉक ने। ध्यान दिया, हरलॉक ने क्या कहा? खतरनाक अवस्था। डायरेक्ट पूछा जाएगा शैशव अवस्था को खतरनाक अवस्था किसने कहा? हरलॉक। तो याद रखेंगे हरलॉक हर बात में खतरनाक खतरनाक बोल रहे हैं। अपीली अवस्था, अपीली मतलब समझते हो? अपीली अवस्था, जो पीला नहीं है उसको पी ले। अपीली, अपीली मतलब होता है कि बच्चे जो है हमेशा देखना आर्गुमेंट करते रहते हैं, ये ऐसा है, मम्मी को बताते रहेंगे मम्मी ये मम्मी वो मम्मी ये, 5-6 साल तक का, है ना, कुछ ना कुछ मतलब वो बोलते ही रहेंगे मम्मी ये मम्मी मतलब रिसाते ही रहेंगे कुछ ना कुछ चीज़ों को। मम्मी मेरे को ऐसा कर दिया, मम्मी मेरे को ये ऐसा कर दिया, मम्मी मेरे को ये चाहिए, हमेशा अपील करते रहेगा, उसको कुछ डिमांड चाहिए रहता है कि नहीं? किसी को अच्छा बता देगा, किसी को बुरा बता देगा, अगला है। अब ये सब चीज़ देख के क्या है, हाव भाव क्या लगता है उनका? अजीबो गरीब। तो इसीलिए इस अवस्था को क्या कहा जाता है? अजीबो गरीब अवस्था। तो शैशव अवस्था को अजीबो गरीब अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान देंगे, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। स्कूल जाना शुरू नहीं किए, हालांकि आजकल तो 3 साल 4 साल में बच्चे लोग को स्कूल भेज देते हैं। एक ज़माना था जब आदमी 5 साल 6 साल या जब तक इधर का कान ऐसे ना पकड़ाए हाथ में, तब तक वो प्राइमरी स्कूल में वो नहीं लेता था एडमिशन। इधर हाँ कान छुआना चाहिए, है ना, ऐसे कान छुआना चाहिए, है ना। पहले गुरुजी लोग ऐसे करते, उम्र नहीं है क्या है, पहले ना पढ़े लिखे लोग नहीं थे तो बच्चे का वो सब लिखते नहीं थे, कौन जन्म पैदा, मम्मी पापा पता नहीं रहता कौन दिन पैदा हुआ है, कौन डेट कौन सन में। तो क्या करते थे, चल भाई जे दिन तो कान एडा छुआई नहीं पकड़ाई, मतलब समझ जा कि पहली क्लास के लायक हो गए सी योग्य, ऐसा पहले चलता था, हम लोग सुने हैं देखे हैं। तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। अगला है कथन, भावी जीवन की आधारशिला।
भावी जीवन की आधारशिला, आधार है भाई, है ना, भविष्य के जीवन की आधारशिला है ससावस्था। अतार्किक चिंतन की अवस्था, ये देखो इनको रटना नहीं है, केवल अच्छे से समझे रहो तो जीवन भर याद रहेगा, ठीक है, और एक बार रिविजन कर दिए तो कंठस्थ हो जाएगा। अतार्किक चिंतन की अवस्था, बस आपके दिमाग में वो आयु आनी चाहिए, कितना, जन्म से लेकर 5 से 6 साल, ठीक है। बच्चे को जो है इस वर्ष में देखना है। अभी तुम वो देखे हो अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो कार्यक्रम चलिस लाइव, तो मैं जो भगवान राम के जो मूर्ति लगे है, किस साल के है रहे हो, है ना, वो जवानी वाला है कि बुढ़ापा वाला है, अच्छा खैर भगवान मन तो बूढ़ा होबे नहीं करे, है ना, बाल रूप है ना, 5-6 साल के बाल रूप में जो है उनके प्राण प्रतिष्ठा किया गया। उनकी जो प्रतिमा है वो बाल रूप में। तो कई लोग बोले सर राम के साथ सीता भी होना चाहिए, रिसे कावरते हैं, मतलब कावरे मन है केवल राम भगवान के वहाँ क्या कहते मूर्ति बना है। तो भाई जन्मोत्सव का वो है ना, प्राण वहाँ जन्मभूमि है, तो जन्मभूमि एक ही जन्म ले रही से, सीता थोड़ी जन्म ले रही से, सीता तो वहाँ जन्म ले रही से, नेपाल साइड जो जनकपुर है ना वहाँ। तो जन्मभूमि होने की वजह से अयोध्या में जो है जन्म में भी उनका रूप जो है बाल रूप दिखाया गया है। तो मेन जो मूर्ति है उसको बाल रूप बनाने के पीछे मुझे ऐसा लगता है कि वजह यही रही होगी, एक तो जन्मभूमि है और जन्म हुआ तो थोड़ा बाल वाला दिखाओ, लड़का रूप में दिखाओ तो अच्छा लगेगा, ऐसा करके। बाकी तो फिर वहाँ सब प्रकार का मूर्ति है, पूरा राम के जीवन का पूरा मूर्ति है वहाँ पर, है कि नहीं वहाँ, लेकिन मेन जो मूर्ति है वो ऐसा बाल स्वरूप में। तो ध्यान रखेंगे बाल स्वरूप। तो अगला है अतार्किक चिंतन की अवस्था। अतार्किक चिंतन मतलब एक होता है तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन मतलब एक लॉजिकली किसी चीज़ को सोचना, सही सोचना। जैसे एक लॉजिक से थोड़ा बता रहा हूँ, मैं बोल दिया कि अरे आप तुम पढ़ोगे नहीं ना रेगुलर तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा नहीं, भले तुम कितने ही ब्रिलियंट हो, कितने ही दिमाग वाले हो, कितना ही तुम्हारा पुराना हिस्ट्री रहा हो, गोल्ड मेडलिस्ट रहा हो, लेकिन इस पोस्ट में आने के लिए जो सिलेबस है उसको अगर रेगुलर नहीं पढ़ोगे नहीं होगा। मैं जो बात बोला एक तार्किक बात है, और उल जलू कुछ ही बोल दिया, है ना, अरे कुछ नहीं, एक रात पढ़ेगा ना तेरा शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये फालतू बात है, अतार्किक बात है। तो बच्चे लोग जानते हो दुनिया भर का अनसन बात करते थे, ये हो गया, अरे ये कर दूंगा मैं, मम्मी ये कर दूंगा, मम्मी यहाँ चले चलते ना, मम्मी वहाँ चले चलते ना, मैं मम्मी आपके लिए ये कर दूंगा। अच्छा दुनिया भर बात, तो सब क्या है अतार्किक, है ना। तो अतार्किक वो सोचता है, अतार्किक चिंतन करता है, इसलिए उस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। अगला आ जाओ, खिलौनों की आयु। खिलौनों की आयु ब्रैकेट में लिखना पूर्व बाल्यावस्था। अगला है बक्की अवस्था। ऑनलाइन वाले मुझे बताएंगे इसका मतलब क्या होता है बक्की अवस्था, मतलब है किसको बोलते हैं बक्की अवस्था? आप में से कोई देवी सज्जन बताइए। सर नीचे वाला कथन किसका है? इकरमन के कोई कथन कहने वाला नहीं है, सब एक सामान्य रूप से जो है एक उपाधि दी गई है। जिनको किसी ने बोला है उसको मैंने लिख दिया ब्रैकेट में। अगला है अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। अगला है स्वार्थी व स्वकेंद्रित अवस्था। स्वार्थी व स्वकेंद्रित अवस्था। स्वार्थी और स्वकेंद्रित अवस्था। अगला है समायोजन की अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था।
संवेदी पेशी अवस्था, अगला लिखेंगे ज्ञानेंद्रियों द्वारा या संवेदना द्वारा सीखने की अवस्था, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। खिलौने की अवस्था जान गए, है ना। बक की अवस्था, वेरी गुड। बक की अवस्था मतलब क्या है, बच्चा जो शुरू में होता है वो अपने आप से कुछ कुछ बात करते रहता है, उसको बक्का फूटते नहीं है ना, धीरे से मतलब कुछ भी मतलब वो अटक अटक के बात करेगा या कुछ कुछ करेगा, वो क्या है बक की अवस्था। बक्का फूटा नहीं बोलते हैं, जब तक वो बक्का नहीं फूटेगा तब तक वो स्पष्ट बात नहीं करता। तो शुरुआत में जो है ये जो कंठ है कहना चाहिए, वाणी जो है वो खुला नहीं रहता, धीरे धीरे खुलता है इसका वाणी जो है शब्दों के रूप में। तो उसके पहले की जो अवस्था है जब वाणी उसका पूरा खुला नहीं रहता, कहना चाहिए कंठ जो है स्पष्ट नहीं हुआ रहता, उसको बोलते हैं बक की अवस्था। ये पूर्व बाल्य अवस्था की बात है। अगला है अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। अनुकरण मतलब माता पिता या परिवेश में, वातावरण में जो जैसा हो रहा है उसके देख के अगर वो वैसा कर रहा है तो वैसा करने का गुण इस अवस्था में पाया जाता है। तो अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। स्वार्थी और स्वकेंद्रित, बिल्कुल सही बात है कि ये बच्चा जो होता है वो स्वार्थी होता है, केवल अपने बारे में सोचता है। ठीक है, उसको खाने मिल गया, बात खत्म। मम्मी के लिए है कि नहीं, वो उसको कोई लेना देना ही नहीं है। पापा के लिए है कि नहीं है, उसको कोई लेना देना है। पास के लिए देना है कि नहीं, जैसे आप लोग बड़े हो गए तो बांट के खाते हो, बच्चा थोड़ी बांट के खाएगा, उसको तो अपना देखना है। स्वकेंद्रित, उसको केवल अपने से मतलब होता है। स्वकेंद्रित मतलब वो अपने ऊपर ही ध्यान केंद्रित करता है। अगला है समायोजन की अवस्था। समायोजन मतलब होता है एडजस्टमेंट। समायोजन मतलब चीज़ों के साथ जो है अपने आप को जो है ढालना। वेरी गुड, ढालना है ना, अडॉप्ट करना चीज़ों को। समायोजन, कंप्रोमाइज़ नहीं। एक होता है समझौता, है ना, कंप्रोमाइज़ वो शादी के बाद होता है, ठीक है। समायोजन जो है वो क्या है, बचपना में होता है ना। मैं तो बोलता हूँ शादी के बाद भी आप लोग को कंप्रोमाइज़ नहीं बल्कि समायोजन करना चाहिए। समायोजन और समझौता में समायोजन ज़्यादा अच्छा माना जाता है ना। तो समायोजन की अवस्था बच्चों में पाया जाता है। संवेदी पेशी अवस्था मतलब उनके जो शारीरिक अंग है बहुत ही नाजुक होते हैं, संवेदी पेशी होते हैं, बहुत ही संवेदनशील होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो संवेदी पेशी अवस्था। अगला है ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की अवस्था। बिल्कुल सही बात है। ज्ञानेंद्रिय कौन कौन से हैं उनके शरीर का, आपका जो है हाँ 5 ज्ञानेंद्रिय पढ़े हो ना, आँख नाक कान मुँह ये त्वचा, ऐसा है। तो इसके द्वारा जो है शरीर संसार के चीज़ों को वो अनुभव करता है, समझता है, जानने का प्रयास करता है, स्पर्श के द्वारा समझता है कि कौन सी चीज़ कैसा होता है ऐसे करके। तो उन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखने की अवस्था मानी जाती है बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है ना। बाल्यावस्था नहीं बोले, शैशवावस्था। इसलिए बच्चा किसी भी चीज़ को पकड़ लेगा हाथ में, सबको मुंह में डालता है। क्यों डालता है, वो सबको जानने का प्रयास करता है कि क्या चीज़ कैसा है, टेस्ट वेस्ट। तो इस प्रकार से ये हो गए कुछ उपाधियाँ कह सकते हो। भावी जीवन की आधारशिला, अतार्किक चिंतन की अवस्था, खिलौनों की आयु, बक की अवस्था, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, स्वार्थी व स्वकेंद्रित अवस्था, समायोजन की अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की अवस्था। तो ये इतने सारे जो है इनके क्या है, इनसे संदर्भ में महत्वपूर्ण कथन है। सीखने का आदर्श काल, खतरनाक अवस्था या अपीलीय अवस्था, अजीबोगरीब अवस्था, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। ठीक है जी, चलिए आज केवल इतना ही। कल जो है हम लोग आगे शैशव अवस्था के बारे में और जानेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे शैशव अवस्था के खास यहाँ पर जो बचा हुआ पॉइंट है, विशेषताएं और शिक्षा का स्वरूप। तो कल जो है ये अवस्था ख़त्म हो जाएगा। हर एक अवस्था को कोशिश करेंगे 1 या 2 दिन में पूरा डिटेल में पढ़ के समझने का प्रयास। तो क्लास को समझ में आया कि नहीं, यस कमेंट करेंगे ऑनलाइन वाले। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है, कमेंट कर सकते हो आप लोग, फिर हम लोग इस पे मंथन करेंगे। तो आज मैंने क्या पढ़ाया, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं। तो विभिन्न अवस्थाएं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बताया। हम सामान्य रूप से देखते हैं तो 4 अवस्थाएं हैं, शैशव, बाल्य, किशोरा और प्रौढ़ावस्था। हमको बेसिकली 3 अवस्थाओं के बारे में अच्छे से पढ़ना है, शैशव, बाल्य और किशोरावस्था। शैशव अवस्था
को हमने आज लिया तो शैशव अवस्था जो है 0 से 6 वर्ष के बीच का है। इसमें शैशव अवस्था को अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फेंसी, और ये जो इन्फेंसी है ये इन्फेंट शब्द से लिया गया अंग्रेजी के। इन्फेंट जो शब्द है ये लैटिन भाषा में इसका बेसिकली अर्थ है इन और फरी। इन मतलब होता है नहीं, फरी मतलब होता है बोलना, मतलब नहीं बोलना। शाब्दिक अर्थ क्या है? बोलने के अयोग्य। ठीक है, बोलने के अयोग्य मतलब शब्दों के सार्थक प्रयोग करने तक की अवस्था कहलाती है इन्फेंसी पीरियड। ओके, तो यहाँ पर शैशव अवस्था के बारे में हम लोग परिचय देखे, परिभाषा देखे, महत्वपूर्ण कथन देखे हम लोग। ठीक है, चलिए, है ना, ये सब चीज़ हो गया। आगे हम जो है कल के क्लास में करेंगे। ये परिभाषाओं को आप लोग धीरे धीरे याद करेंगे, एकदम से एक बार में याद नहीं होगा। रोज़ देखोगे तो आपको कल के 2-4 दिनों बाद या हफ्ते दिनों बाद ये स्टेटमेंट किसने कहा अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। आपको एकदम से जोर नहीं देना है दिमाग में कि यार मेरे को आज ही याद करना है कौन सा स्टेटमेंट किसने कहा। ये बेवकूफ़ी वाली बात है। एकदम बिंदास रहो, रोज़ एक एक बार देख लो। जिसमें मैं 10 मिनट लेट आता हूँ डेली, तो उस 10 मिनट में क्या करना है, मेरे पढ़ाए हुए मेरे नोट्स को आप लोग को रिविज़न करना है, पन्ना पलटना है। स्पष्ट है? चलिए, तो मैं क्लास को रखता हूँ अभी। इसके बाद दूसरी क्लास होगी इस स्टूडियो में, इसलिए क्लास में ओवर कर रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।